अगर ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखो, जिसमें से नंबर एक है खुददारी। खुददार बनो, भीख नहीं मांगो। दूसरा, अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो। अब आप कहेंगे कि भाई पेरेंट्स तो एक तरह का हमें प्रोडक्ट समझते हैं या फैक्ट्री समझते हैं, हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ भाई, वो कुछ भी समझते हैं। आप भी जब किसी पे, एक कबूतर पे भी आप अपनी कुछ मेहनत लगाते हो तो रिटर्न में उम्मीद रखते हो कि ये कबूतर हमें कोई ना कोई फ़ायदा देगा। कबूतर या जो भी है, कोई भी एनिमल, कुत्ता बिल्ली कुछ भी। तो एक ये कि पेरेंट्स की खिदमत करो, क्योंकि जो पेरेंट्स है जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जिस तरह से जब हम छोटे होते हैं तो वो अपना सब कुछ हमें दे देते, इस तरह हमारा भी ये सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने बूढ़े पेरेंट्स की खिदमत करें और उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ ला कर दें। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो देखा है कि वो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो या कपड़ों में भी हो, जो जो भी, हर हर पेरेंट्स की एक अपनी लिमिट होती है कि भाई हम यहाँ तक ये खिला सकते हैं, अपनी लिमिट से बढ़ के करते हैं वो लोग। तो इस तरह जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो यही चाहिए कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बढ़ के करें। मैं इस तरह जताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखिए, मैं जब भी अपने लिए कोई कपड़े लेती हूँ, कुछ भी शॉपिंग करती हूँ, तो मैं अपनी अम्मी के लिए वो शॉपिंग अपने से बढ़ के करती हूँ। मतलब महंगी, बढ़ के मीन्स के महंगी। क्योंकि बढ़ के का यही मतलब है ना, अगर एक कीमत से ही लोग अंदाजा लगाते हैं, और मैं ये नहीं कह रही मैं अम्मी को कीमत बताती हूँ, लेकिन खुद मेरी एक वो होती है, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर मैं कोई चीज़, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर मैंने कोई अपना सूट 20,000 का लिया, एक मिसाल दे रही हूँ, तो मैं अम्मी के लिए उससे बढ़ के लूंगी, चाहे वो 500 या 1,000 रुपये बढ़ के होगा, लेकिन बढ़ के होगा, एक मिसाल दे रही हूँ। तो इस तरह मैं सारी चीज़ें अपनी अम्मी को अपने से बढ़ के देती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने हमारे बचपन में हमसे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा ख्याल किया। चाहे उनको कोई भी चीज़ चाहिए हो, चाहे उनको फ़ोन के हवाले से हो, कुछ भी हो। वैसे तो मेरी अम्मी फ़ोन जो है वो कीपैड यूज़ करती है, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो एक तो भीख ना मांगो, खुददार बनो। भीख ना मांगो, शॉर्टकट ना चलाओ अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा, पेरेंट्स की खिदमत करो। और तीसरा तीसरा ये कि गरीबों की मदद करो, जो गरीबों में जो सच में जिनको ज़रूरत है। ये फेक गरीब नहीं, जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कुछ ऐसे गरीब होते हैं जो अच्छा अच्छा भला गाड़ियों में, अच्छे घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन उनका बुरा वक्त आता है तो वो लोगों से मतलब भीख मांग रहे होते हैं कि भाई हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, हमें पैसे दे दो। ये गरीब नहीं, ये गरीब की बात नहीं करी। और ना मैं ऐसे गरीब को पैसे देती हूँ, ना मैं ऐसे गरीबों की मदद करती हूँ। वो गरीब जिन्हें लगे कि भाई हमें इनसे कुछ इनको कुछ सिखाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में स्किल्स देना चाहिए, या अगर वो बीमार है तो उनका इलाज करवाए, उनको खाना पीना कुछ भी, वो गरीब की बात। वो गरीब नहीं कह रही जो करोला में घूम रहा है और अच्छा लाइफस्टाइल है और हमसे भी अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो हमसे भीख मांग रहा है, वो गरीब नहीं। मैं स्मार्टफोन वाला और इस टाइप का गरीब नहीं बोल रही, ऐसे गरीब आपको बहुत मिलेंगे। और जो भी ना, अपनी ज़िंदगी में ना एक मकसद बनाओ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए या अभी जो भी पैसा हो, उसमें से करना क्या है। कुछ लोगों का होता है कि हमें पैसा कमा के सिर्फ शो ऑफ करना है या शादियों पे उड़ाना है। वैसे तो शादी के जो पैसे होते हैं वो तो फेक होते हैं। 1 लाख पे 20,000 तक के मिल जाते हैं पैसे ना, 20,000। मतलब जो पैसे 1 लाख रुपए के हैं वो आपको 20,000 में मिल जाते हैं, नकली नोट। इसके बारे में पूरी एक रिसर्च सामने आई है। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक मकसद बनाए कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में, आप जो हैं और आगे जो करना है, उस करने के बाद भलाई का क्या काम करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों के दिलों में भलाई का जज्बा होता है, और अपने पेरेंट्स को तो लोग ऐसा बोझ समझ रहे होते हैं कि कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बहुत गंदा गंदा कहते हैं। मैंने दो चार ऐसे कुछ लोगों को प्रैक्टिकली बोलते हुए सुना है, कहने लगे कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, तुम्हें पता है, ये तो प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों पे, ताकि वक्त आके उसको निचोड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच के। और फिर मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट भी की है तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब बड़ी बात मीन्स के अगर तुम लोगों ने कर दिया बदले में कुछ, तो कौन सी बड़ी बात है। आप पे इन्वेस्ट किया है तो अब आप दो। तो बहुत अजीब अजीब बातें पेरेंट्स के बारे में फैली हुई होती है। तो खुददार बनो, भीख ना मांगो, शॉर्टकट ना तलाश करो अपनी ज़िंदगी में कि कोई लड़का ढूंढ लो और उससे शादी कर लो या उसको स्कैम कर लो, या कुछ नहीं तो घूमने फिरने चले जाओ, उसके पैसों से ट्रिप लगा लो, उसके पैसों से फ़ोन, चीज़ें, गाड़ी, फ़ोन, कुछ भी चाहिए।
تو आगे बढ़ना है तो 3 रूल्स को फॉलो करो. कौन से? खुददार बनो, भीख ना मांगो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, और तीसरा गरीबों की मदद करो. जब आपकी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें अच्छे डिसिप्लिन से चल रही है तो आपको माशरे में खुद ही इज्जत मिल जाएगी, खुद ही पैसा आ जाएगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए. आपके दिल की धड़कन सारा गफ्फार.